जनपद मुख्यालय से लगे शहपहाड़ी गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर वोट डालने से मना कर दिया है। ग्रामीण पिछले कई महीनों से हो रही पेयजल समस्या से दिक्कत झेल रहे हैं। शहपहाड़ी गांव मुख्यालय से सटा हुआ है और इसके बावजूद भी यहां पेयजल समस्या होने के चलते लोगों की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और अब ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गई है। 5वें चरण में होने वाले चुनाव में महोबा में भी मतदान होना है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं खासकर पेयजल समस्या से जूझ रहे शहपहाड़ी गांव के लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने से मना कर दिया है। कबरई ब्लॉक अंतर्गत आने वाले इस गांव की आबादी 2800 है, जहां पेयजल के लिए 37 हैंडपंप के साथ साथ 3 सरकारी बोर भी संचालित हैं, जिनके ऊपर पेयजल आपूर्ति का जिम्मा है। लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ घटता जल स्तर घर घर पानी पहुंचाने में नाकाम है। यही वजह है कि बीते दिनों ग्रामीणों द्वारा हाईवे को जाम कर पेयजल की समस्या को उठाया गया था, जिस पर प्रशासन ने मरहम लगाते हुए 2800 की आबादी में एक टैंकर को संचालित कर दिया, लेकिन इस टैंकर में भी पक्षपात किया जा रहा है। गाँव के निवासी सुधा देवी, सुनीता द्विवेदी और शिवकली मुबीना राज द्विवेदी आदि बताते हैं कि ग्राम प्रधान शिवशंकर द्वारा शहपहाड़ी गांव के आधे इलाके में पक्षपात करते हुए टैंकर नहीं पहुंचाया जाता, जिससे मजबूरन लोगों को पानी की समस्या हो रही है। घरों के सदस्य रात भर पानी के लिए दूर दराज के इलाके में पानी लाने को मजबूर हैं। आधे इलाके में टैंकर से पानी जा रहा है और आधे में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जब ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार के लिए दीवारों में नारे लिख दिया और चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही, तब जाकर टैंकर पानी लेकर पहुंचा। ग्रामीण बताते हैं कि उनके इलाके तक आते आते टैंकर खाली हो जाता है। आरोप है कि ग्राम प्रधान को गांव के जिन इलाकों से चुनाव में वोट नहीं मिले थे, वहां पानी पहुंचाने में पक्षपात किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि रोजाना एक टैंकर चलाने में ग्राम पंचायत 5000 रुपये खर्च कर रही है। इस हिसाब से ग्राम पंचायत द्वारा एक बड़ी राशि को ठिकाने लगाकर पेयजल आपूर्ति करने का दिखावा किया जा रहा है। क्या हमारा शिवशंकर। अच्छा, यहाँ पेयजल की क्या समस्या है? किस तरीके की सप्लाई है? तो जल निगम के द्वारा जो टंकी बगैर डायरेक्ट सप्लाई थी, पाइपलाइन टंकी नहीं बनी थी, उसको वाटर लेवल नीचे हो गया, उसमें पानी बहुत धीमा हो गया, 1 इंच पानी भर गया है। और तालाब जब तक भरा रहा, बराबर पानी देता रहा, और तालाब का पानी खत्म हो गया तो उसका भी बोर का पानी खत्म हो गया। जल निगम से प्रार्थना की तो उन्होंने 5 ठो पाइप बढ़वा दिए, लेकिन पाइप बढ़ने के बाद भी कोई पानी में फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर कई दीवारों पर लिखा हुआ है पानी नहीं तो वोट नहीं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो आचार है, उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का। लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा कहा जाता है कि आपने लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उनको पानी नहीं मिल रहा था। भाई ऐसा मतलब नहीं, जो तो पूरा गांव प्रधान का होता है, चाहे वोट दे या ना, तो पूरा गांव थोड़ी है कि एक व्यक्ति को वोट देता है। प्रधान जी, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि हर घर जल और नल। हाँ, नमामि गंगे की योजना है जी, इसका जो कार्य है बहुत धीमी गति से चल रहा है। 2 साल हो गए, 1.5 साल बराबर प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों में अभी सप्लाई चालू हो गई है, तो दूसरे गांव में, लेकिन हमारे गांव में चालू नहीं होंगे। अभी तो ये उन्हीं का है, पर पाइपलाइन की जल चुकी है, लेकिन पानी नहीं, अभी काम चल रहा है। आपके द्वारा अधिकारियों से कुछ कहा गया इस बारे में कि पेयजल की समस्या हो रही है? जी, अधिकारियों ने बोला है कि देखिए टैंकर चलवाइए, और दूसरी बात है कि नमामि गंगे से बात की है कि पानी जल्दी से जल्दी भेजेंगे आपके गांव में। शहपहाड़ी गांव में पेयजल समस्या से यहां के ग्रामीणों के सूखते हलक अधिकारियों के दावों की भी पोल खोलते नजर आ रहे हैं। एक टैंकर के सहारे पूरे गांव में पेयजल करना इस समस्या के निजात की सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है। और इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान शिवशंकर ने बताया कि जल निगम की टंकी के बोर का वाटर लेवल कम हो गया है, जिस कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं नमामि गंगे योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण उसका भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब गाँव में टैंकर चलाया जा रहा है, जबकि इस समस्या को लेकर गांव की ग्राम पंचायत अधिकारी आरती गुप्ता खुद मॉनिटरिंग करने की बात कहती हैं और गांव में टैंकर चलवाने की बात कह रही हैं। उन्होंने भी कहा कि नमामि गंगे योजना की लाइन डाली गई है, मगर उससे पानी नहीं है। जल निगम के स्रोत भी धीरे धीरे जवाब देने लगे हैं। वहीं आपसी मतभेद और छुआछूत के चलते भी लोग टैंकर का पानी लेने से कतरा रहे हैं। ये समस्या होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और फिर भी प्रयास है कि पूरे गांव को पानी दिया जा सके। पानी नहीं तो वोट नहीं, इस पर क्या आपने तरीके काम? हम टैंकर चलवा रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत में 36 हैंडपंप हैं जो स्थापित है, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। 3 हमारे यहाँ बोर है, वो भी चल रहे हैं। यहाँ टैंकर की व्यवस्था भी करवाई गई है, ये आप लोग भी अभी देख रहे हैं। गाँव में पानी मिल रहा है? नहीं, यहाँ पानी नहीं आ रहा अभी। यहाँ इस घर में नमामि गंगे का नहीं आ रहा है, जल निगम से आ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ कुछ एरियो को छोड़कर पानी दिया जा रहा है, ये कितना सही है?
अब ये तो नहीं, जैसे अब आ ही रहा है पानी, बाकी जगह तो आ रहा है। नमामि गंगे की जो लाइन डली है वो अभी डली हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। टैंकरों से भी सप्लाई हो रही, तो उसमें भी आरोप लग रहा है कि कुछ चिन्हित जगहों पर ही चेहरा देख करके पानी दिया जा रहा है। ऐसे में इस पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने संबंधित अधिकारियों को कितने बार लिखित तौर पर यहाँ की पानी की समस्या से अवगत कराया? अभी मैं 19 तारीख को जो यहाँ दिक्कत हुई थी, तभी से हम बराबर लगातार यहाँ आ रहे हैं और स्वयं देखते हैं। पानी का टैंकर भी चलवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कहाँ तक बात हुई? नहीं, आप देख ही सकते हैं ना कि ये टैंकर अभी चल रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? ग्रामीण विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हर घर में दे। अब आप ही बताइए, हर घर में तो नहीं दे सकते ना। एक जगह चिन्हित कर दिया है कि ये जगह है, आप लोग यहाँ से भर लीजिए। और कई लोग कहते हैं कि ये बसोर है, ये चमार है, हम उसका छुबा नहीं पियेंगे। इस गांव में ये भी हाँ, ये भी होता है। अब बताइए, हम जाति कैसे पहचानेंगे किसकी कौन जाति है? अच्छा, आप लगातार फील्ड में हैं, आपने भी देखा होगा दीवारों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पहले पानी फिर वोट। जी, कैसे समझा रही हैं आप ग्रामीणों को? हमको समझा रहे हैं कि पानी आपको दिया जा रहा है। मतदान के लिए कैसे प्रेरित कर रही है? लोगों को मतदान के लिए कैसे जागरूक कर रही हैं आप? मतदान अब देंगे, 20 मई को है तो वो देंगे ही।